नमस्कार साथियों, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, एक बार वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिएगा ताकि सभी साथियों तक ये बात हमारी पहुँचे और उन सभी लोग आंदोलन की गतिविधियों में और रणनीति के हिस्से के तहत आंदोलन को बड़ा करें और मजबूत करें ताकि देश के निवेशकों का पैसा वापस कराने में कारगर नीतियों के साथ आंदोलन को बड़ा किया जा सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देश भर में जिस आंदोलन की नींव रखी गई, उस आंदोलन की नींव रखने में शुरुआती दौर में कितनी परेशानियां थीं और आज भी लगातार परेशानियों का ही दौर है। हमारे तमाम साथियों के आंदोलन के में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देने के बाद भी हम 5 से 10% लोग अभी तक निकल पाए हैं। इसका मूल्यांकन हम सभी लोगों को करने की ज़रूरत भी है और आंदोलन को बढ़ाकर देश के निवेशकों का भुगतान और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ना है। आप सभी जानते हैं कि देश भर में आंदोलन बहुत तेजी के साथ देश के विभिन्न कोनों में अपनी पूरी शबाब पे है। मात्र सोचिए 5-7% साथियों के निकलने पे देश में आंदोलन दिखने लगा है। अगर जिस दिन हम ये संख्या अपनी 50% ही बढ़ा ले गए, मैं तो कहूं कि 25% बढ़ा ले गए, तो आंदोलन में परिणाम मिल जाएगा। हम लगातार प्रयास करते रहे आंदोलन को बड़ा करने की। शुरुआत जब हम लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पे सहित लखनऊ के कार्यक्रम को और उसके बाद विभिन्न राज्यों में आंदोलन को गति दिया, हमारे साथी तमाम हमसे जुड़ते गए और जो साथी हमारे पास जुड़ के आए हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया है, अपना बेस्ट दिया है। लगातार अपनी जान की परवाह ना करके भी देश के निवेशकों और अपने सम्मान के लिए अपने कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं को जागरूक करके एक आंदोलन का रूप दिया है। क्या ये आंदोलन बिना परिणाम लिए वापस आ जाए? कतई नहीं। जब आंदोलन की नींव रखी गई तो इस बारे में पूर्ण रूप से परिकल्पना करते हुए एक प्रतिज्ञा ली गई कि इस आंदोलन की शुरुआत करने में बाधाएं बहुत आएंगी और इसको विजन प्राप्त करने में बहुत सारे लोगों को अपना बहुत कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा। संगठन पूरे देश में विस्तार करने की जरूरत है। हम ऐसे दौर पे आंदोलन कर रहे हैं जिस आंदोलन को देश की सरकारें, देश की मीडिया, सहारा प्रबंधन तंत्र और अपनों के बीच में ही बैठे लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों की इच्छा है कि आंदोलन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि आंदोलन होगा तो निश्चित तौर पे उनसे सवाल जवाब और प्रश्न पूछे जाएंगे। वो नहीं चाहते कि आंदोलन बड़ा हो। कुछ लोग आंदोलन के दौरान विभिन्न गतिविधियों में आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश भी करेंगे। उसका सीधा फायदा सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र को मिलेगा और सरकार आंखें मूंद के बैठी रहेगी। देश भर में जो आंदोलन के साथी के रूप में हमारे विभिन्न राज्यों से जो संगठन के पदाधिकारी जिन्होंने अपने जिम्मेदारी और बागडोर संभाली है, उनका हौसला टूटेगा। वो बिना संसाधन के लड़ाई लड़ रहे हैं। सीमित संसाधन क्या कहे, उनके पास उनका परिवार, उनका घर चलाने के लिए पैसे नहीं। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं तोड़ा है। लेकिन कितनी देर तक? अगर आपका साथ उनके पास नहीं मिलेगा, अगर वो लड़ते लड़ते थकाऊ स्थिति में आ जाएंगे, फिर वो घर बैठ जाएंगे। हमको उन साथियों की बात को बहुत गंभीरता से सुनना और समझना भी होगा और जो साथी आंदोलन को लीड कर रहे हैं विभिन्न प्रदेशों में, उनकी भावनाओं को भी समझना होगा।
उनको हमको सपोर्ट करना होगा, उनको एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रदेश भर में आंदोलन के संगठन तैयार करने होंगे, करवाने होंगे और रणनीति के तहत देश में एक बड़े आंदोलन को खड़ा करके देश की सरकार को बाध्य किया जाना सुनिश्चित कराएंगे कि देश के निवेशकों का पैसा वापस हो। इसके लिए सुब्रत राय को टाक टेबल पे प्रधानमंत्री बैठाएं। हम लाख लड़ते रहें, लाख झगड़ते रहें, आंदोलन में जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहें, लेकिन अगर हमने रणनीति के तहत आंदोलन नहीं किया, हम मॉरल रूप से कमजोर हो गए, हमारी ताकत का सहज अंदाजा आज सहारा प्रबंधन तंत्र और स्वयं सरकारें और तथाकथित लोग भी नहीं लगा पा रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोगों के पास कहां से फंडिंग आ रही है, कैसे फंडिंग आ रही है, किस तरीके से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और इनका जोश और जज्बा कम क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों लड़ते हुए देश के सरकारों तक को बाध्य कर रहे हैं और नतमस्तक करने के लिए विवश कर दे रहे हैं। सोचिए, जब हमारे कुछ साथी इस आंदोलन को इतनी तेजी से एग्रेसिव भूमिका के साथ इस देश के पटल पर खड़ा कर सकते हैं, तो देश भर के लोग जो अपने घरों में बैठे हैं वो संगठन का दामन थाम लेंगे तो कितना दिन लगेगा कि सरकार को नतमस्तक नहीं हो जाना पड़ेगा और सुब्रत राय को टाक टेबल पर बैठा के आपके पैसे के वापसी के लिए निर्देश नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सुनियोजित और चरणबद्ध आंदोलन की जरूरत है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं 9 तारीख के कार्यक्रम को और 15 तारीख के कार्यक्रम को। हमारे देश भर के जो कुछ ही साथियों ने माहौल क्रिएट करा दिया और देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की नींव रख दी। यह पहली बार हुआ कि देश की सरकारों में और सुब्रत राय में खलबली मचने शुरू हो गई। हम लोगों ने कहा था कि हम 3 दिन क्रमिक अनशन रखेंगे और आंदोलन को बड़ा करते हुए देश की सरकारों को बाध्य करेंगे, लेकिन हजारों की भीड़ को बिना संगठन के प्रत्येक जनपदवार खड़ा होने के अनुसार हम हजारों की भीड़ में खड़े नहीं हो पाए और 3 पहले ही दिन हम लोगों ने, चूंकि इतनी भीड़ आ चुकी थी जिससे देश की सरकार जाग चुकी थी, ये हमारा पहला जो लक्ष्य था वो पूरा हो चुका था, लेकिन रात रुकना हमारे साथियों के लिए विषम हालात में जो लीड कर रहे थे उनको प्रेशर था, वो संभव नहीं था। इस परिस्थिति में विभिन्न जगहों पे एक दिन कार्यक्रम हुआ और उसके बाद हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन को अपने धरने को सफल किया। धरने को सफल होने के बाद अब जरूरत है कि देश में संगठनात्मक ढांचा मजबूत हो। उसके लिए हम सभी लोगों ने ये पाया कि अत्यधिक बोझ होने के कारण हमारे नेतृत्व जो प्रदेशों के हैं उनका पूर्ण संगठन तैयार नहीं हो पाने, अकेला व्यक्ति कितनी दूर तक जाएगा, वो संगठन को रणनीति के हिस्से के तरह बनाने की जरूरत है। हर जनपदवार अब संगठन को खड़ा करने की जरूरत है। हम लोगों ने ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने यह तय किया है कि आने वाली विधानसभा की देश भर में जो सत्र शुरू होंगे, संसद की जो सत्र शुरू होगी, उन सत्र के दौरान हम सभी लोग अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों पे और राज्य के मुख्यालयों पे हम लोग प्रदर्शन करेंगे और उस समय हम लोग अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन की शुरुआत करेंगे। और इस बीच जो हमारे पास समय बच रहा है, हम जानते हैं कि जब विधानसभाओं का सत्र शुरू होता है
तो वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीने के अंतराल के दौरान शुरू होता है। राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा के जो सत्र होते हैं वो जनवरी फरवरी में शुरू होते हैं। इन बीच के जो समय में हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने प्रदेशों में जो बचे हुए जिला की कमेटियां हैं उनको विस्तार करके, उनकी मीटिंगें करके, वहां पे प्रदर्शन करा के, वहां पे टीम खड़ा करके संगठन को बड़ा करेंगे। और विधानसभा में जब तारीख तय हो जाएंगी विधानसभाओं की कि इस दिन से विधानसभाएं शुरू होंगी, उसके पहले से ही हम अपनी प्रदेश कमेटियों सहित देश की कमेटी के साथ उन विधानसभाओं के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व विधानसभा और संसद भवन के सामने अपना प्रदर्शन शुरू करेगा। राज्य कमेटी के लोग अपने विधानसभाओं के सामने आंदोलन की गति तय करेंगे और जिले की कमेटी के लोग अपने अपने जिलों में कमेटियां बना के अपने अपने विधानसभाओं पे धरना कर देंगे। इधर जो समय बचा हुआ है, अभी जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले अपने अपने जनपदों में एक कार्यक्रम की घोषणा करके, एक तिथि लेके, एक परमिशन लेके अपने अपने जनपदों में एक मीटिंग करें और उस मीटिंग में अपने जिलाध्यक्ष का चयन करते हुए कमेटियों के साथ उस पत्र को संबंधित जिला अधिकारी के माध्यम से सरकार को प्रेषित करें कि अगर हमारी बातें इस समय नहीं मानी गई, हमारी बातें सरकार तक पहुंचा के देश के निवेशकों का पैसा वापस हो, इसके लिए सुब्रत राय को प्रधानमंत्री के टॉक टेबल पे नहीं बैठाया गया, तो हम सभी लोग पूरे देश में अपने अपने विधानसभा के सामने सदन का जब सत्र चलेगा वहां पे क्रमिक हड़ताल शुरू कर देंगे, एक घेराव शुरू कर देंगे। यह हड़ताल के रूप में रहेगा और हाँ तब तक चलेगा जब तक देश के निवेशकों का पैसा वापस नहीं आएगा। इस नाते सभी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कमेटी के सभी लोग विधानसभाओं की तैयारी के दृष्टिगत रखते हुए देश भर में जिले की कमेटियों सहित प्रदेश की पूरी कमेटी को पूरा आकार संगठनात्मक ढांचा की तैयारी करें और साथ साथ जिले में जितने लोग हैं उनकी कमेटी बन जाने के बाद संबंधित अपने जनपद के जो जिला अधिकारी हैं उनके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करें कि एक दिन हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को अल्टीमेटम देंगे कि अगर हमारी मांगे विधानसभा सत्र के पहले तक नहीं सुनी जाती उस दिन हम विधानसभा के सत्र के सामने घेराव और अपना अनशन शुरू कर देंगे। इस नाते सभी के सभी साथियों से मेरा करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है कि संगठन को मजबूत करते हुए प्रत्येक जनपदों में प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी कार्यकारिणी के लोग अपने अपने जनपद में जनपदवार कमेटी का गठन करा के एक एक प्रदर्शन करा के भारत की सरकार सहित विभिन्न राज्यों की सरकार को अल्टीमेटम दे दें कि अगर हमारी बात अब नहीं मानी गई तो अब हम विधानसभा के सामने बैठेंगे। ध्यान रखिए, ये
दिसंबर से जनवरी फरवरी के बीच में विधानसभाएं शुरू होती हैं। इस बीच में हमारे पास 2 से 2.5 महीने का समय है। तब तक हम अपने अपने जनपदों में कमेटी गठित करके अपने अपने जनपदों में एक एक कार्यक्रम करेंगे और वो कार्यक्रम अपने प्रधानमंत्री और अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों को सूचित करने के लिए होगा कि अगर हमारी बात समय रहते नहीं सुनी गई या नहीं मानी गई तो हम विधानसभा की तरफ शीत सत्र के दौरान क्रमिक अनशन की शुरुआत कर देंगे। तब तक जब तक हमारे पैसे के भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए राष्ट्रीय कमेटी में मैं अभय देव शुक्ल घोषणा करता हूं कि तब तक जब तक पूरे देश में कमेटी नहीं बनती है या नहीं हो जाता है, हम सब लोग अपने अपने संसाधनों से भारत भ्रमण यात्रा करेंगे, प्रत्येक जनपदों में जाएंगे, वहां कमेटी का निर्धारण कराएंगे। अपने अपने लोगों को जहां कमेटियां नहीं बन पाई हैं, यह क्रम लगातार चलता रहेगा और इस दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में जाके कमेटी का विस्तार करेंगे। हम लोगों की राष्ट्रीय कमेटी के टीम से अपनी टीम के साथ यथासंभव जिस राज्य में जो होगा उनके अपने अगल बगल के राज्यों में पूरे जिले की कमेटियों का गठन कराने में प्रदेश कमेटी का सहयोग करेंगे। और जब ये संगठन तैयार हो जाएगा, उसी संगठन को तैयारी के दौरान ही सभी लोगों को बताते चलेंगे कि हम लोगों को शीत सत्र के विधानसभा में आंदोलन को गति देना है। इस नाते आप सभी लोग चूंकि बहुत सारा मेहनत किए हैं, लगातार आंदोलन को गति देके एक सिस्टम में लाए हैं, अब अपनी संगठनात्मक मजबूती के साथ पहले जिलेवार और प्रदेश की सभी कमेटियां और राष्ट्रीय स्तर की सभी कमेटियों को बड़ा करेंगे और फिर उनके साथ सुनियोजित एक एक जिला अध्यक्ष अपने अपने जनपदों को सूचित करके उनको धरने की परमिशन ग्रांटेड करा के अपने अपने लोगों के बीच में वहां पे धरने पे 1 महीने के अंदर बैठेंगे और संबंधित राज्य की सरकारों को एक लेटर जारी होगा। वो लेटर देंगे कि इस दौरान अगर हमारी बातें नहीं मानी गई हैं या जाएंगी तो हम सब लोग अपने शीत सत्र के दौरान विधानसभा के सामने अपनी प्रदेश कमेटियों और राज्य की देश की कमेटियों के नेतृत्व के आधार पे, आह्वान के आधार पे हम सभी लोग अपने अपने राज्य के विधानसभा के सामने बैठेंगे। इस नाते हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि आप लोग ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को मजबूत करते हुए पहले संगठन को मजबूत करिए और अपने अपने जनपदों में एक दिन का बाकायदे जिला अधिकारी से परमिशन लेके अपने अपने जनपदों में एक दिन का कार्यक्रम करिए और उस कार्यक्रम के दौरान उन प्रधानमंत्री सहित संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दीजिए और साथ ही साथ सुब्रत राय प्रबंधन तंत्र के जितने भी कूट रचित साजिश करके पैसा हड़पने वाले लोग हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए एफआईआर दर्ज कराइए। अब इस बीच में जहां भी साथी अपने संगठन का प्रस्ताव, अपने लोगों का सुझाव और अपने लोगों की तैयारी के साथ आंदोलन को बड़ा करेंगे, उनकी एक सूचीबद्ध तरीके से संपूर्ण लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही आ जाएगी। उनके नेतृत्व में ही संबंधित जनपदों को
हम लोग अधिकृत करेंगे कि उनके नेतृत्व में ही वो कार्यक्रम हो। इस नाते आप सभी लोग आंदोलन को मजबूत करते हुए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के विजन और उद्देश्य को सफल बनाइए, ताकि देश के निवेशकों का पैसा और कार्यकर्ताओं का सम्मान वापस हो सके। इसके लिए हम सरकार पे दबाव बना पाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।